गं गणपतये नमः। हाँ, आस्थावान सज्जनों, अभी 2-1 दिन से हम आपको स्कंद पुराण की कथा सुना रहे हैं। स्कंद पुराण में विशेष रूप से कार्तिक मास के बारे में, कार्तिक मास की महिमा बहुत गाई गई है। और कार्तिक मास में आंवले का क्या महत्व है, आंवले की क्या महिमा है, आंवले की पूजन क्यों करना चाहिए और आंवले का जन्म कैसे हुआ। आपको तुलसी के बारे में जानते हैं आप, तुलसी माता का जन्म कैसे हुआ, रुद्राक्ष का भगवान शिव के आँख से जो अश्रु गिरे वो रुद्राक्ष हुआ। इसी प्रकार से आंवले का जन्म कैसे हुआ, आज हम आपको ये स्कंद पुराण के माध्यम से बताते हैं। स्कंद पुराण में आंवले के बारे में सबसे आदि रोह कहा गया है कि आंवला जो है संसार में जब सृष्टि की रचना की ब्रह्मा जी ने तो सबसे पहले आंवले का जन्म हुआ, आंवले को प्रकट किया, इसलिए आंवले को आदि रोह कहा जाता है। देखिए अब इसके बारे में मैं आपको बड़े आराम से आपके समझ में आएगा, चूँकि स्कंद पुराण का श्रवण भी आप करेंगे और आंवले की महिमा और आंवला भगवान विष्णु को कितना प्रिय हो, जितना प्रिय तुलसी, बल्कि कहा गया है कि तुलसी के अभाव में आंवले की पूजन कर सकते हैं। तो देखिए आप सुनिए। आप कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करना चाहिए। ये नरक चतुर्दशी कहते हैं, जैसे नरक चौदस। इस दिन जो है चतुर्दशी को, नहीं भाई, कार्तिक का कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है वो, तो ये शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के पहले जो चतुर्दशी आती है कार्तिक में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कार्तिक सुनिए आप, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करना चाहिए। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है और उक्त चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। अब जो वैकुंठ चतुर्दशी आती है, कब आती है ये वैकुंठ चतुर्दशी? कार्तिक शुक्ल पक्ष की 14 को वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। तो उस दिन क्या है, इसकी पूजन करना चाहिए। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करे। राधा कृष्ण की पूजन करना चाहिए आंवले की छाया में बैठने के बाद, छाया में बैठकर फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करे, भगवान का स्मरण करे, चिंतन करे, भजन करे। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये कथा को मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका, ये कथा भी आपको आंवले के छाया में बैठ के सुने। फिर ब्राह्मण को भोजन कराए, यथाशक्ति दक्षिणा दे। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। अब एक साथ ब्राह्मणों की महिमा बता दी और आंवले की महिमा बता दी कि आंवले देखिए कैसा जन्म हुआ। अब बता रहे हैं वो आंवले का जन्म कैसे हुआ, वो सुनिए। पूर्व काल में जब सारा जगत एकार्णव के जल में निमग्न हो गया था, एकार्णव यानी कि प्रलय के समय समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवादिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परम ब्रह्म का जप करने लगे थे। जब प्रलय हो चुका था, प्रलय के बाद में ब्रह्मा जी भगवान का जाप कर रहे थे, तो ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला और साथ ही भगवत दर्शन के अनुराग वशीभूत होकर के नेत्रों से जल निकल गया और भगवान के प्रति जप करते करते जो अनुराग उमड़ा, तो उससे वो प्रेमाश्रु गिरे ब्रह्मा जी के, उससे प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत 100 शाखाएं, उपशाखाएं निकली थी और फलों से भार से लदा था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ। लीजिए आप, इसलिए इसे आदि रोह कहा गया। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद में प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए और भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला यह वृक्ष जो है भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी देवताओं के सामने क्या होती सुनिए। यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है।
इतनी महिमा विषय, इसलिए आपने सुना होगा बार बार आंवले की चर्चा करते रहते हैं हमारे प्रदीप मिश्रा जी हैं। तो ये देखिए वो कहाँ से लाए सब कुछ, ये स्कंद पुराण में सब कुछ दिया हुआ है। और इसके दर्शन से दुगना, फल खाने से दुगना पुण्य होता है। इसके दर्शन से दुगना और फल खाने से दुगना पुण्य होता है। आप पुण्य के साथ साथ में आप आंवला और आयुर्वेद की दृष्टि से देखिए आंवले का कि क्या है, त्रिफला बनता है, हल्ला बहेड़ा आंवला तीनों मिल करके, जो कि कहा ना कि जो त्रिफला के बारे में तो ये कहा है कि सांझ प्यारू जो करे, प्रातः पानी जो पिए और सुबह और त्रिफला फल खाए, त्रिफला को जो खाए, सांझ प्यारू जो करे तागर वैद्य न जाए। तो आंवले की उस दृष्टि से बड़ा लाभ है। और धार्मिक दृष्टि से भी यहाँ बताया है कि दर्शन से दुगना और फल खाने से दुगना पुण्य होता है। इसलिए बार बार जो विद्वान है प्रवचन करता है, आपको बताते रहते हैं भाई इसको स्पर्श करिए, उसकी छाया में जाइए। और यह देखिए स्कंद पुराण में क्या लिखा है, आंवले का इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान विष्णु को परम प्रिय है, सब पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष का पूजन करना इसलिए उचित है। अब आपकी समझ में आ गया अपन लोगों के कि हमें वृक्ष का पूजन क्यों करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक के में आंवले के वन में भगवान श्रीहरि की आंवले की छाया में भोजन करता है, भगवान की पूजन करता है, और आंवले के नीचे बैठकर ही भोजन का भी बड़ा महत्व बताया है भाई। जिस प्रकार से पीपल के नीचे, बड़ के नीचे जो महिमा गाई है, उसी प्रकार से आंवले की भी बहुत बड़ी महिमा है। इसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। अब ये आगे एक कथा बताया, उसमें एक मतलब कहना चाहिए कि एक कथा बताई है स्कंद पुराण में कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण का लड़का था, दुष्ट अत्याचारी हो गया था, उदंड हो गया था, बाप का कहना नहीं मानता था। उसके बाद में घर से उसको निकाल दिया, उसको श्राप दे दिया पिता ने कि जा तू चूहा हो जा और जंगल में चला जा। वो जंगल में चला जाता है, चूहा हो जाता है। जब बहुत विनती करता है अपने पिता से, कहता है कि मैं बड़ा अपराध हो गया, आप मुझे बताइए मेरी मुक्ति किस प्रकार से होगी और इस योनि से मेरा छुटकारा कैसे होगा। तब उसके पिताजी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तब तू जो आंवले का जो महात्म्य सुनेगा, आंवले की महिमा सुनेगा, तू इससे मुक्त हो जाएगा। तो एक जंगल में वो जाता है, एक आश्रम में। एक बार विश्वामित्र जी आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके और आंवले की महिमा सुना रहे थे। जब इसने महिमा सुनी और वो चूहे की योनि से मुक्त हुआ। ये कथा ये संक्षिप्त मैंने आपको बता दी। विशेष रूप से तो आज मैं बताना चाहता था कि कार्तिक के महीने में विशेष रूप से आंवले की पूजन करना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे आंवले की महिमा। इसके इसी प्रकार से हम आपको कुछ ना कुछ नित्य प्रति बताया करेंगे। और आप बताइए कि आपको ये कथा कैसे लगी, क्योंकि इसमें हमने आपको विशेष रूप से बताया कि आंवले का जन्म कैसे हुआ। ये नई बात आपको आज हमने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद।